दोस्तों, कभी कभी हमारे द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास पूरी स्थिति को बदलने की संभावना रखता है। चलिए इस बात को हम इस छोटी सी प्यारी सी कहानी के द्वारा समझाते हैं। एक गांव था। गांव जंगल के बिल्कुल करीब था। एक बार जंगल में किसी कारणवश आग लग गई। यह आग इतनी बेकाबू हो गई थी कि धीरे धीरे जंगल से वह गांव के घरों तक पहुंचने लगी। गांव में आग लगती देख गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सभी लोग बिना सोचे समझे क्या करना चाहिए इस बात की परवाह किए इधर उधर भाग रहे थे और शोर मचा रहे थे। तब जंगल में रह रही एक छोटी सी चिड़िया ने अपनी चोंच में पानी भर भर कर उस आग पर छिड़कना शुरू कर दिया। ये अद्भुत नज़ारा गांव के कुछ लोगों ने देखा और उन्होंने गांव के बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताया। सभी गांव के लोगों को लगा ये इतनी नन्ही सी जान अगर हिम्मत नहीं हार रही है और जी जान से आग बुझाने का प्रयास कर रही है तो हम सब भी प्रयास तो कर ही सकते हैं। बस फिर क्या था, गांव का हर व्यक्ति आग बुझाने लगा और देखते ही देखते आग शांत हो गई। चिड़िया को यह बात जानकर बहुत खुशी हुई कि अब आग काबू में आ चुकी है, तो उसके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। जंगल के दूसरे प्राणी भी चिड़िया को ऐसा करता हुआ देख रहे थे। उन्होंने चिड़िया का मजाक बनाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बूंद बूंद पानी छिड़कने से ये आग बुझी है? तुम ये बूंद बूंद पानी ना भी डालती तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सभी पशु पक्षी चिड़िया की बातें कर कर के बहुत हंसने लगे और हंसते हंसते अपने स्थान पर चले गए। ये सब नज़ारा देख चिड़िया बहुत दुखी हो गई और वह सोचने लगी शायद ये लोग सही बोल रहे हैं। मेरे बूंद बूंद पानी से कुछ भी नहीं हुआ, मैं किसी काम की नहीं हूँ। वह ये सोच ही रही थी कि तभी गांव के कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुना कि उस नन्ही चिड़िया की बूंद बूंद पानी लाते और आग में डालते देख हमारे अंदर भी हिम्मत आई, जिसकी वजह से ये आग बुझ गई और हमारा घर जलने से बच गया। ये बात सुनकर चिड़िया बहुत खुश हुई और फिर वापस सभी पशु पक्षियों के पास गई और बड़े ही विनम्रता से चिड़िया ने सबको जवाब दिया कि मुझे पता है मेरे इस छोटे से प्रयास से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब भी आग के बारे में बात की जाएगी तो मेरा नाम सबसे पहले आग बुझाने वालों में शामिल किया जाएगा, ना कि तुम लोगों की तरह तमाशा देखने वालों में। ये कहकर चिड़िया खुशी खुशी अपने घोंसले की ओर उड़ गई। ये बात सुनकर सभी पशु पक्षी को महसूस हुआ कि चिड़िया बात तो सही बोल रही है। चिड़िया को पानी डालता देखकर ही गांव वाले आग बुझाने लगे थे। ये बात आपस में करके सभी पशु पक्षी चिड़िया के पास गए और चिड़िया से माफ़ी मांगी और सभी ने चिड़िया से कहा, तुम भले ही नन्ही सी चिड़िया हो पर तुम्हारे ही सूझबूझ से आज हमारा जंगल और इंसानों का घर जलने से बच पाया है। इसीलिए आज से हम सभी पशु पक्षी इस जंगल की चिड़िया रानी के नाम से बुलाएंगे। चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश हुई और चिड़िया का मनोबल बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, जैसे सुख जीवन का हिस्सा है वैसे ही मुसीबत और दुख भी जीवन का हिस्सा है। जब भी कोई मुसीबत आए तो हमें उनसे लड़ने का कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, ना कि सिर पकड़ के बैठ जाना चाहिए जैसे इस नन्ही सी चिड़िया ने किया। नन्ही सी चिड़िया का प्रयास भले ही छोटा था, लेकिन उसकी वजह से कितने लोगों की जान बची, कितने लोगों का घर बचा। हमें अपने तरफ से हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। हम कभी ना कभी तो सफल हो ही जाएंगे। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी।